एडिट डिफाइन पैटर्न, ओके ये बन गया। अब यहाँ पे आके हमने इसके ऊपर अप्लाई किया तो क्लिक किया, ये अप्लाई हो जाएगा, जिसमें पैटर्न अप्लाई हो गया। अब इसका स्केल अप करना है, यहाँ पे क्लिक किया, डबल क्लिक किया, हम यहाँ पे आके इसके स्केल को बढ़ा सकते हैं। ये हमने वुड का यहाँ पे जो टेक्सचर है वो अप्लाई कर दिया। पीछे नहीं वो रिसेट नहीं, क्योंकि लेयर एक मौजूद है, हमने उसी लेयर के ऊपर उसको भी अप्लाई किया, ओवरराइड होता है, मतलब उसने पहले को खत्म कर दिया, उसके ऊपर खुद आ गया। क्लियर है जी, पैटर्न बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे ब्रिक्स का पैटर्न बनाएं, हम यहाँ पे ले लेते हैं ब्रिक्स या फ्लोर टेक्सचर लिख लो जी, फ्लोर टाइल, हमें ये वाला बनाना है, सेव कर लिया और इसको पकड़ के ले आए यहाँ पे। अब इसको कर लिया जी एडिट डिफाइन पैटर्न, ओके कर दिया, नाम देना तो दे दो, और मैंने यहाँ पे आके डबल क्लिक किया और सॉरी यहाँ पे आके इसको अप्लाई किया तो ये अब मुझे टाइल का कितना साइज चाहिए, स्केल अप डाउन कर सकते हैं। क्लियर है जी। अच्छा, इसी की जगह अगर आप अपना लोगो बनाना चाह रहे हो वो भी बना सकते हो। हम यहाँ पे सलानी का लोगो ले लेते हैं, बल्कि पड़ा होगा मेरे पास, ये सलानी का लोगो मुझे चाहिए, इसको पकड़ के मैं यहाँ पे ले आता हूँ, अलग लेयर को खत्म कर लिया। अब मैं चाहता हूँ इसका मैं पैटर्न बना लूँ, मैं एडिट में जाऊंगा, डिफाइन पैटर्न, इसको मैंने कर दिया सलानी लोगो आ रहा है, ठीक है, पीएनजी काट दो और मैंने कर दिया आ गया जी यहाँ पे। अब जहां पे अप्लाई करना है इजीली अप्लाई कर सकते हो, कंट्रोल एन करके नई लेयर बना देते हैं यहाँ पे, बल्कि ये मौजूद है, और डी प्रेस किया, कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस किया, व्हाइट हो गया, यहाँ पे अप्लाई करना मैंने क्लिक किया। मुझे साइज बढ़ाना है तो हम यहाँ पे आकर स्केल को बढ़ा सकते हैं, इजी है ना। तो पैटर्न आपको बोला था रिपीट होगा, एक ही चीज रिपीट होगी, क्या समझ रहे तरीका था, मतलब एक इमेज लिया अब वो इतना रिपीट होगा कि वो आपको लगेगा भी सेम ही चीज है। अब यहाँ पे आपको लग रहा है जी अकेला अकेला क्यों, क्योंकि यहाँ पे गैप था, उन दोनों में गैप नहीं था, वो जो ग्राफ वाले हमने लिए थे। अच्छा, हम वही काम यहाँ पे कर लेते हैं जी, मैंने कंट्रोल टी किया, आपको पता है जी क्या करेंगे, कंट्रोल टी करके कंट्रोल टी किया और इसको साइज मैंने कम कर दिया, इसके पीछे बैकग्राउंड लगा दी व्हाइट, कंट्रोल बैक स्पेस या ब्लैक लगा दो जी, आर्ट बैक स्पेस। अब इसका पैटर्न बना लेते हैं, कंट्रोल ए किया, एडिट डिफाइन पैटर्न, अब इसको इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, इसको डिलीट किया, अप्लाई करते हैं। हाँ भैया अब कुछ समझ पल्ले पड़ी कुछ, तो वो उसमें स्पेस थी नहीं, इसलिए आपको लग रहा था साथ साथ जुड़ा हुआ था। पैटर्न एक ही चीज को एक छोटे से इमेज को रिपीट करेगा, आप अपनी मर्जी से उसको जितना चाहो रिपीट कर सकते हो। ये स्केल इसलिए दिया गया, जितना स्केल बढ़ाना है बढ़ा लो, जितना कम करना है कम कर लो। अब इतनी सारी टाइलें होगी देख लो, और अगर इतनी मुझे ये इमेजेस यहाँ पे चाहिए होते और अगर इसको मैं मैनुअली कॉपी पेस्ट करूँ तो कितना टाइम लगेगा, जरा इमेजिन करो। अगर मुझे इतनी ही कॉपी दोबारा चाहिए होगी तो मुझे कितना टाइम लगेगा, और फिर ना इसके दरमियान फासला सेम आएगा, ना अलाइनमेंट सेम होगी, और ना ही मैं इस तरह से इजीली इनको कंट्रोल कर पाऊंगा। तो ये फायदा है पैटर्न का। क्लियर है, पैटर्न हो जाएगा। इसके अंदर अपना तस्वीर इमेज का भी पैटर्न कर सकते हैं, क्या चीज, इमेज का पैटर्न पासपोर्ट साइज तस्वीर का भी कर सकते हैं। हाँ जी कर सकते हैं, वो जो पासपोर्ट साइज तस्वीर बनती है वो इसी के अंदर साइज लगा के ना तो पैटर्न बना लेते हैं, उसको अप्लाई कर देते हैं। एक दफा करके दिखा देना। तो पैटर्न
हम बना लेते हैं जी, वो भी एक आप चाह रहे हैं वो भी बना लेते हैं। हम यहाँ पे पासपोर्ट तस्वीर साइज इमेज ले लेते हैं। 22 का मतलब उसका साइज हो पेज का लेगा। वो इशू नहीं है साइज का, वो आप कोई भी ले लो, कभी कोई टेंशन नहीं है। इसकी सेटिंग का पता चलेगा। अभी हम उस चीज में नहीं जा रहे, हम सिंपल एक इमेज लेंगे। आपने बोला पासपोर्ट बनाना, पासपोर्ट साइज इमेज बनाना। आपको कोई भी साइज चाहिए ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको साइड में सेंड कर दूं या बिजनेस कार्ड बनाओ, आप बोलो या साइज बिजनेस कार्ड का तो बताया नहीं साइज क्या होता है, या गूगल है ना, देखो ये बिजनेस कार्ड आ गया 3.5 इंच बाय एमएम में चाहिए। आप लोगों ने नहीं, मुझे सीएम में चाहिए, सीएम सेंटीमीटर में दे देगा। अच्छा, आपको चाहिए जी पासपोर्ट पिक्चर साइज। आपको तो पता है ना साइज का, लेकिन सबको तो नहीं ना पता। तो भाई ऐसे है का साइज 2 इंच बाय 2 इंच आ गया, लेकिन इतना नहीं होता। ये हमारे पास होता है जी हाफ होता है पासपोर्ट इमेज साइज पिक्चर साइज पाकिस्तान लिख लो। अभी आ गया जी 35 mm 3.5 mm बाय 4.5 mm, ये सब। और अगर आप इसको इंचेस में कन्वर्ट कर लोगे तो 1.3 इंचेस बाय 1.7 cm। ये क्लियर है। कोई भी साइज आपको मिल जाए या कोई किसी भी चीज का साइज आपको नहीं पता तो आप सिंपल गूगल के ऊपर आओ, यहाँ पे देख लो जी। मुझे मैं आपको बोलता हूँ यार, आप लोगों ने पोस्ट बनानी है जी रमजान की फेसबुक के वजह। अब आप यहाँ पे लिखो जी फेसबुक पोस्ट साइज, या आप उसका साइज दे देगा। कितना आ रहा है? ये पोस्ट साइज आ रहा है। प्रोफाइल हमने नहीं लिखना, ये पोस्ट साइज है। ये भी आप बना सकते हो, आप ये भी बना सकते हो अलग अलग। अगर आपको उसका प्रोफाइल का वो बनाना है, बैनर जिसको बोलते हैं, आप वो भी बना सकते हो। हाँ जी, इसमें जो लिखा है आप कितने इंचेस पे, पिक्सल पे कैसे पता चले कितने इंचेस की है ये सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन आपका क्यों गलत है कि जब पहली क्लास थी तो उसके अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी, स्क्रीन के लिए जो भी साइज लेना उसका साइज हमेशा पिक्सल में होगा, कभी इंचेस में नहीं होगा। इसलिए आपका क्वेश्चन ही गलत है। आप स्क्रीन के लिए कभी भी अपने साइज को इंचेस में नहीं लोगे, अगर लोगे तो गलत। प्रिंटिंग के लिए जब भी साइज लेना या तो मिलीमीटर में लोगे या सेंटीमीटर में लोगे या इंचेस में लोगे। ये चीज आप पिक्सल टू इंचेस करके, वो गूगल भी इस चीज को रिकमेंड नहीं करता, वो आई नहीं, उसका कन्वर्टर ही यूज नहीं है इसके लिए, क्योंकि वो एक अलग टर्म है, वो एक अलग टर्म, तो वो हम यूज नहीं करते। लेकिन हम इसको इलस्ट्रेटर के अंदर चेंज कर सकते हैं, कोडर ड्रा के अंदर भी चेंज कर सकते हैं कि हम पिक्सल के अंदर साइज ले लें। अगर हमने उसको देखना चाहिए इंचेस में इसका साइज कितना होगा, तो हम उसको जैसे ही इंचेस के ऊपर अपने यूनिट को सेट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली उसका साइज इंचेस के अंदर आपको बता देगा। फिर वही बात, इसी को ले लो, चीनी के लिए हमने कर लिया जिसको कॉपी में कह रहा हूं, ऐसी हो जाएगी सेव और इसको कर लिया सेव। अब साइज अभी हमने पासपोर्ट का देखा था 1 पॉइंट क्या था, या आप इसको 4 कर, तो मैंने कर लिया। ये हमारे पास बन गया। अब इसके अंदर हम तस्वीर को ड्रैग कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मसला क्यों आ रहा है पता आपको, ये आपको बताऊंगा।
हो गया। एक तो ये मसला इस वजह से आ रहा है, इसकी रेजोल्यूशन कम है। अगर हम इसकी रेजोल्यूशन कर दें 300 तो ये जो मसला आपका आ रहा था ये नहीं आएगा। शायद अभी भी उतना ही है, सिर्फ रेजोल्यूशन बढ़ाई है। तो प्रिंटिंग के लिए वैसे भी आपको बताया होगा कि रेजोल्यूशन हाई रख दिया, ठीक हो गया रिजल्ट। अब आप इसको साइज, अच्छा अगर आप उस साइज में भी इसको यूज करते ना, उसका भी एक हाल है, लेकिन अभी क्योंकि हमने वो टॉपिक किया नहीं है, वो आपको अभी जल्दी कराऊंगा। अगर आज टाइम मिला तो आज नहीं कर। अब इसका हमने क्या बनाना है, पैटर्न बनाना है। तो एडिट पे जाएंगे। अच्छा यहाँ पे आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हो कि मुझे इसी के ऊपर एक आउटलाइन लगानी है, वो जो व्हाइट एक मार्जिन होता है, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा वो हम पैटर्न से भी वैसे कर सकते हैं। तो अगर मुझे इसी के ऊपर मार्जिन लगाना होगा तो मैं इसी के नीचे बैकग्राउंड लगा के इसके अंदर की तरफ स्ट्रोक लगा दूं, तो वो क्या हो जाएगा कि अंदर की तरफ ये कट करते हैं। अब बहुत सारे टॉपिक हमने थियरी में, इसलिए जरा समझाना आपको मुश्किल है, तो हम यहाँ पे वो भी कर लेते हैं। मैंने इसके ऊपर स्ट्रोक लगा दिया और इसका कलर अभी के लिए मैं ग्रे कर रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि नजर भी आए। और स्ट्रोक का साइज हम जरा बढ़ा देते हैं। ओके गया, और इसको मैंने कर लिया जी कंट्रोल बैक, आ गया नजर। हाँ भाई हो गया ठीक। अब बहुत सारी चीजों का आपको पता नहीं चला मैंने क्या किया। अब इसका बनाना हमने क्या है, पैटर्न, और इसको कर दिया जी फास्ट। अब आप इसका साइज ले लो, क्योंकि A4 के ऊपर प्रिंट करना होता है, तो हम यहाँ पे इसका साइज लेंगे A4 और मैंने